इफ जियोग्राफी इज नॉट योर्स नाइदर हिस्ट्री नॉर फ्यूचर विल बी योर्स। जिसका भूगोल नहीं है उसका इतिहास कभी नहीं होता और भविष्य भी नहीं होता। कैसे नहीं होता? अब पाकिस्तान में हमारे कितने धार्मिक स्थल थे, कितने हिंदू थे, कितनी उनकी संपदा थी, वो कहाँ है? सब खत्म हो गया। दुर्गा चालीसा में एक लाइन आती है, हिंगलाज में तुम्ही भवानी महिमा अमित ने जात बखानी। तो आधे लोगों को पता ही नहीं हिंगलाज कहाँ है। हिंगलाज पाकिस्तान में है और उसकी क्या दशा है आप जानते हैं। कितने मंदिर तोड़ दिए गए, कितनी जनसंख्या थी हिंदुओं की खत्म हो गई, कितने वहां से भाग कर आ गए जिनको नागरिकता तक भी नहीं मिली है। तो अगर भूगोल आपका नहीं है तो आपका इतिहास कभी नहीं होगा और आपका भविष्य भी नहीं होगा। इसका उदाहरण स्वयं कश्मीर है। मैंने कश्मीर पे भी पुस्तक लिखी है, होली सिनर सर्च ऑफ कश्मीर, जो 425 पृष्ठ की पुस्तक है। उसमें मैंने लिखा है पूरे डेटा के साथ, क्योंकि मैं वहाँ पर 1992 यानी 1992 से 1995 तक एक सेना अधिकारी के रूप में मैंने वहाँ काम किया था और काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन यानी आतंकवादी विरोधी कार्रवाई में कार्य किया। तो हमें सब ग्राउंड की जो रियलिटीज़ हैं वो पता है, अपनी आंखों से मैंने देखा है। कश्मीरी पंडितों का पलायन 19 जनवरी 1990 को मास माइग्रेशन हुआ था उनका, फोर्स्ड माइग्रेशन। और उस समय कश्मीर में 1500 मंदिर थे। वैसे तो मंदिर कश्मीर में बहुत हैं। कहा जाता है कि कश्मीर में इतने तीर्थ थे कि तिल रखने की जगह नहीं थी। सब हिंदू तीर्थ थे। और 1389 के बाद 1319 में पहला मुस्लिम शासक हुआ था, 1319 से 1323 तक। उसके बाद फिर कुछ समय तक हिंदू शासक रहे, कुछ समय तक उथल पुथल रहा। फिर 1389 से लेकर और 1820 तक लगातार इस्लामिक रूल रहा, मुस्लिम शासक रहे। उस दौरान कश्मीर का जो डिस्ट्रक्शन हुआ है वो एक घायल सभ्यता है। मैं कश्मीर जाता हूँ, उस पर और भी काम किया है और रिसर्च कर रहा हूँ। वहाँ पर सिर्फ हिंदू धर्म, सनातन धर्म के नाम पे खंडहर है और कुछ नहीं बचा है। क्योंकि जिस तरह से यहाँ मध्य गंगा घाटी में या पूरी गंगा घाटी में उत्तर भारत में मंदिरों को तोड़ा गया, चाहे काशी विश्वनाथ हो, चाहे राम मंदिर हो या कोई भी हो, उसी तरह कश्मीर में तो 500 साल तक अनवरत शासन रहा मुसलमानों का। और उन्होंने वो तो मूर्ति भंजक हैं, उनके लिए मूर्ति की पूजा कुफ्र है। वहाँ एक शासक हुआ था सिकंदर शाह मीर, बुत शिकन उसको कहते थे। बुत शिकन का मतलब है आइकॉनोक्लास्ट, यानी अ पर्सन हु इज एनिमी ऑफ द आइडोल्स। तो वो उसका आदेश था कि जितनी भी मूर्तियां धातुओं की हैं यानी चांदी और सोने की हैं, उनको पिघलाकर खजाने में जमा कर दिया जाए। जो कास्ट की हैं उन्हें जला दिया जाए और जो पत्थर की हैं उन्हें तोड़ दिया जाए। जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता उनको मानव मल से प्रतिदिन नहलाया जाए। तो ये 4 राजआज्ञा थी उसकी। तो किस तरह से सनातन संस्कृति के ऊपर आघात हुए, ये अपने आप में एक अलग विषय है। लेकिन हम अपने विषय पे आते हैं कि अगर वहां से जब कश्मीरी पंडित 1990 में भाग आए तो 1500 में से 1000 मंदिर तोड़ दिए गए। सिर्फ 500 मंदिर अब बचे हैं जो लाइव है, यानी जहां पूजा हो रही है। तो ये बात मैं विस्तार से इसलिए बता रहा हूं कि अगर आपका भूगोल नहीं है तो आपका इतिहास भी नहीं रहेगा। पीछे आपने क्या किया? कश्मीर तो भारतीय संस्कृति का महान केंद्र था। तक्षशिला वहीं था जहाँ जो दुनिया का सबसे महान विश्वविद्यालय था, जहाँ चाणक्य ने भी शिक्षा पाई थी। वो सब खत्म हो गए। माँ शारदा का मंदिर था जो नीलम वैली में है, आज वो खंडहर में पड़ा हुआ है। तो अगर आपका भूगोल नहीं है तो इतिहास आपका कभी नहीं होगा और भविष्य तो बिल्कुल होगा ही नहीं। तो इसलिए अपने भूगोल को अगर बचाना है तो अपनी जनसंख्या को बचाना है। जनसंख्या कैसे बचेगी? धर्मनिरपेक्ष रहकर तो नहीं बच सकती है। इसलिए भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना और सनातन धर्म को संरक्षण संवैधानिक रूप से देना आवश्यक है।